तो गाइस देखिए हमारा पूजा वगैरह सब हो गया है। हमने माता भोलेनाथ बाबा की चौकी को भी सजा दिया है और इधर हमने मंदिर में भी पूजा कर लिया है। तो देखिए हमारी चौकी आप लोगों को कैसे लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगे तो जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। तो आज है हरतालिका तीज। हरतालिका की तीज की पूजा हम कर लिए हैं। एक बार सुबह भी कर लेते हैं और शाम को तो पूरा विधि विधान से करेंगे ही, क्योंकि संकल्प लेके सुबह शुरू कर देते हैं तो मन को शांति मिलती है। तो इसलिए सुबह ही एक बार हम पूजा कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी माता रानी की चौकी। ये पूजा कहानी कथा वगैरह हमने सब पढ़ लिया है। तो ये हमारी पूजा ख़त्म हो गई है। तो अब हम जाएंगे छत पे जल वगैरह चढ़ाएंगे और मंदिर में भी हमने पूजा कर लिया है। तो हमारी चौकी और मंदिर आप लोगों को कैसे लग रही है, अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और जय श्री राम, राधे राधे और जय भोलेनाथ ज़रूर लिखिएगा। तो मिलते हैं आपको आगे वीडियो में और दिखाते हैं कि क्या क्या करते हैं। तो आज है दिन शुक्रवार और है आज हरतालिका तीज। तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। तो देखिए एकदम रेडी हो गए हैं हमारे भोलेनाथ बाबा। इनको हमने बेलपत्र वगैरह सब चढ़ा दिया है और मिट्टी का भी हमने लाया है। तो मिट्टी का हमने अभिषेक वगैरह सब करके इनको बढ़िया से बेलपत्र वगैरह, इसमें गौरा मैया, भोलेनाथ बाबा और कार्तिकेय और गणपत भगवान सब लोग हैं। और इधर हमने एक फ़ोटो भी लगा दिया है भोलेनाथ बाबा का और केले के पत्ते से हमने इधर चौकी को किनारे किनारे लगा दिया है और कलश रख दिया है। और जो भी पूजा का विधि विधान होता है हमने कर लिया है गाइस। तो अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। और इधर हमारी माता रानी की चौकी है जो कि हम डेली जिसमें पूजा करते हैं। ये हमारा मंदिर है। तो ये मंदिर पे भी हमारा पूजा वगैरह हो गया है। तो अब हम जल चढ़ाएंगे और शाम को जो भी पूजा वगैरह करेंगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और जय श्री राम, राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जिसने दिव्य केशों पर मांदक आग के पुष्पों की माला शोभा देती, जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंद और कंठ के मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य केशों से भगवान शंकर दिगंबर भेष धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने या श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए शिव धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भांति प्रसन्न है तो आप भली भांति प्रसन्न है तो आप मुझे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगतनाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं है। मैंने आपको किस भांति प्राप्त किया है? कौन से व्रत तप दान के पूर्ण फल से आपने मुझको वर के रूप में मिले हैं? श्री महादेव देव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त, जैसी तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों से सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में शाम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण वेद सब में इसका वर्णन आया, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी को मैं वर्णन करता हूँ। सुनो, भाद्रपद भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था? वर्णन करता हूँ। भाग में मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र तृतीया को तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत से इस महान व्रत को किया था जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था? मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यवत में हिमालय नाम का एक महान पर्वत, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कल कल ध्वनि से शब्दमान रहता था। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर, वैशाख माघ में अग्नि में प्रवेश करके तप किया। श्रावण महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न जल त्याग कर तप करती रही। तुमने उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या की शादी किससे करूँ? इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवी नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा है तुम्हारे देवेश नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा है। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्ध पाद आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया? कहिए, क्या आज्ञा है? नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर्ष को दान करो। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को दें। हिमालय बोले,
हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ तो मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य होने दूंगा। हिमालय का आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी ने आकाश में अंतर ध्यान और शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बरी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गए और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। और उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, देवी तुम किस कारण से दुख पाती हो? किस कारण से दुख पाती हो? सखी उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, देवी तुम किस कारण से दुख पाती हो तो मुझे बताओ। मैं श्री महादेव को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए निस्संदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी ने बचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन में तुम्हारे पिताजी ने देखा है तो वहां तुम चली जाओ। तब से वह देवी पार्वती जी मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निस्संदेह शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती जी के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने देखा है तुम वहां चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली आई। पिता हिमालय ने तुम्हारे घर पे न जाकर पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव दानव अथवा किन्नर हरण कर ले गया है। मैं नारद जी को वचन दिया है कि मैं पुत्री का गणोदर भगवान के साथ वरुण करूंगा। हाँ, यह कैसे पूरा होगा? ऐसा सुनकर वह बहुत चिंतातुर हुए और मूर्छित होकर गिर गए। तब लोग हाहाकार करते हुए दौड़ने लगे और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण मेरी रत्न रूपी कन्या है जो कोई हरण कर ले गया है, सर्प डस गया है, किसी सिंह व्याघ्र ने मार डाला है, वह ना जाने कहाँ चली गई है, उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर कांपने लगे, जैसे तीव्र वायु से चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती जी, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढते निकले सिंह व्याघ्र रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुमने अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई थी, जहां तुम अन्न जल त्याग कर बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त्र नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया, रात को गीत गायन किया करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, वारान्य, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमसे प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह, तुमने वहां अपनी सखी सहित व्रत का प्राणायाम किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमाद भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में यहाँ पहुंचे। उस समय नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा तो तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगाकर रोने लगे और बोले, बेटी, तुम इस सिंह व्याघ्रादि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई हो? तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया है, किंतु आपके इस विपरीत कार्य किया है, इसलिए मैं वन को चली आई। ऐसा सुनकर हिम्मत ने कहा कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूंगा। तब तुम्हें लेकर घर आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से मुझे तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत को मैंने आज तक अभी किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ इस व्रत का नाम क्यों पड़ा। तुमने कुत्तों को सखी हरण ले गई थी, इसलिए हड़ताल का नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, इस व्रतराज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इस विधि की फल भी बताइए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जात के अंतिम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों में मंडप बनाकर उसे बंदरवाहों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों का उत्तम रेशमी वस्त्र, चांदनी ऊपर से तान दे या सुगंधित ब्रुग लेपन करके स्त्रियां कंठों शंख भोर मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। भगवान शिव पार्वती कंध धूप पुष्प आज से विधिवत पूजन करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं। रात को जागरण करें। नारियल
सुपारी, ज्वारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप आदि से सेवन करके आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल स्वरूप महेश्वरी, हे शिव, हे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव करते हैं। भगना रूप जगत का पालन करने सब कामनाओं को देने वाली कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार करते हैं। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्राह्मणी रूपी जगत का पालन करने वाली माँ, हम तुमको नमस्कार करते हैं। सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैं सब लालसा से आपका पूजन किया। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न रहो, मुझे सुख सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार मेरे शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधि पूर्वक कथा सुनकर गौवस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप मिट जाते हैं। जय भोलेनाथ। उसके बाद हम आरती करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगनिधारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुणासन ब्रिजवा निसाजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखिता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षिमाला बनमाला मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी, चंदन मिग मद सोहे भोले शुभकारी, श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक तादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानति अविवेका, प्रणव क्षण के मध्य तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते हरि हरि स्वामी, हरि हरि स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, नति अविवेका, प्रणव क्षण के मध्य तीनों एका। त्रिगुण स्वामी जी की आरती गावे, कहते हरि हरि स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जग